लेट्स टॉक अबाउट एन एक्सटेंशन। ठीक है, अभी आपको अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ एक ऑटोमेट करना होता है ना, चाहे वो एक वेबसाइट हो या फिर वो एक एप्लीकेशन है या कुछ भी करना हो। तो अब हर बंदा एक प्रोफेशनल कोडर नहीं होता कि आपको कुछ ऑटोमेट करने को कह रहे हैं एंड वो कुछ कोड लिख रहा है, बड़ा सा कोड लिख रहा है या कोई स्क्रिप्ट बना रहा है, पाइथन के हो चाहे जावा के हो, जिस चीज़ के भी हो, एंड वो उस चीज़ को ऑटोमेट करता है। अब कुछ बंदे नॉर्मल लाइफ में होते हैं एंड उनको कोई चीज़ ऑटोमेट करना होता है, बट आप तो कोई प्रोफेशनल नहीं है ना, और आप ये भी नहीं चाहोगे कि हम किसी प्रोफेशनल को हायर करें और उसे एक बड़ा सा अमाउंट पे करें किसी एक छोटे सी चीज़ को ऑटोमेट करने के लिए। ठीक है, तो इसी चीज़ में हमारी हेल्प करता है एक एक्सटेंशन जिसका नाम है ऑटोमा। ऑटोमा एक नो कोड एक्सटेंशन है जिसमें आप कोई भी चीज़ ऑटोमेट कर सकते हो बिना कोडिंग के। आपको बस कुछ ब्लॉक्स लेने हैं, कोई कुछ चीज़ें को कनेक्ट करना है एक दूसरे से एंड इट्स वर्क। लाइक उसमें ना काफ़ी सारे ब्लॉक्स होते हैं एंड उनसे आप यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग इसके इंस्टॉलेशन में आते हैं, ठीक है? एंड देन हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहले अपना वेबसाइट जाएँगे क्रोम पे एंड देन हम लोग सर्च करेंगे ऑटोमा एंड हियर वी गो। आपको एक चीज़ नोटिस ध्यान रखना है, ये ऑटोमा का रियल वेबसाइट है। आप लोग कोशिश करें कि इसे ना ही करें इंस्टॉल, क्योंकि अभी इन्होंने अपना एक EXE फाइल पे स्विच कर लिया है एप्लीकेशन टाइप में, जो अभी आप लोग के लिए समझना थोड़ा-सा हार्ड है। पहले हम आपको नॉर्मल से एक्सटेंशन समझा देंगे एंड फिर शायद आगे जाके हम लोग वो भी समझा देंगे। ठीक है? तो उसके बाद आपको एक्सटेंशन पे आना है एंड देन आपको ये ऐड टू क्रोम आएगा, यहाँ पे ऐड टू क्रोम करके इंस्टॉल कर लोगे तो वो खुल जाएगा, ठीक है? एंड देन हम लोग इसमें ऑटोमा में आएँगे, ये ऑटोमा का इंटरफेस आएगा कुछ ऐसा एंड ये रहा आपका डैशबोर्ड बटन, उस पे आप क्लिक करोगे, ये पूरा एक ऑटोमा का डैशबोर्ड जो होता है वो खुल जाएगा। तो ये हम टेस्ट किए थे कुछ, वही इसको रिलेट कर देते हैं, चलिए ठीक है? एंड देन हियर वी गो, वी विल गेट दिस ब्यूटीफुल फिश। एक्चुअली उस टाइम जब कोई मतलब कोड से बनाता है ना, ये एक्सटेंशन सबसे पीक है। किसी भी नो कोड के लिए ये एक्सटेंशन लिटरली भाई सबसे पीक है, ठीक है? तो अभी लेट्स स्टार्ट, अभी हम लोग इसका बात नहीं करते हैं, हम लोग कोडिंग पे ध्यान देते हैं, ऑटोमेशन पे। तो ये सबसे पहला ऑटोमेशन होगा एंड लेट्स नेम इट टेस्ट। मुझे यही नाम पसंद है, पता नहीं क्यों। एंड देन हम लोगों ने इसका नाम टेस्ट रख दिया और बैकग्राउंड में उसके reasons देख। एंड देन वी विल गेट अ pre block, we can call it pre block, we can call it, so we'll get a pre block जिसका नाम है ट्रिगर, ठीक है? तो ये हाँ एक्चुअली ऐसा वर्क करता है ना कि आप किसी भी चीज़ को चला रहे हो तो वो बिना ट्रिगर के नहीं चल सकती ना। अगर आप लोग इसको मैनुअली रन कर रहे हो तो आपको यहाँ पे मैनुअल रन करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन अगर अब जब आप लोग बहुत हायर में पहुंच जाओगे ना, तो आप लोग वही चीज़ मैनुअल रन करने तो नहीं बैठोगे ना कि भाई अब इसको कुछ काम करना है, कुछ ऑटोमेट करना है और इतना टाइम हो गया, अब चलो इसको ऑन करना है। जैसे 5 बजे कुछ काम करना है, अब हम लोग उसको ऑन करने आएँगे 5 बजे लैपटॉप ऑन करके या फिर कुछ करके, मतलब आप लोग जिसमें भी चलाओ तो इसी टाइम पे टाइम काम आता है ये ट्रिगर्स। ये ट्रिगर्स में काफ़ी सारी ट्रिगर्स हैं, जैसे इंटरवल पे है, आप उसको कुछ-कुछ बीच-बीच में इंटरवल देके चला सकते हैं। जैसे एक स्क्रिप्ट अभी मैंने रन किया मैनुअली एंड उसमें मैंने इंटरवल सेट कर दिया कि 30 मिनट का, तो वो हर 30 मिनट में इस स्क्रिप्ट को वापस रन करते रहेगा। क्रोन जॉब एक्चुअली इसको राइट क्लिक करके वहाँ से टेक्स्ट वैक्स्ट सेलेक्ट करके होता है, ठीक है? और कॉन्टेक्स्ट मेन्यू भी अलग चीज़ हो गया। स्पेसिफिक डेट पे आप समझ ही गए होंगे, स्पेसिफिक डे पे, ब्राउज़र के स्टार्टअप पे और व्हाइल विजिटिंग अ वेबसाइट और कीबोर्ड शॉर्टकट, लाइक आपने एक कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ कर लिया, like whenever we click shift plus h, the script will run like something, okay? तो ऐसा हमने किया, तो इतने सारे ट्रिगर्स पे आप यूज़ कर सकते हो, पर अभी हम लोग उस पे नहीं जाएँगे, अभी हम लोग बेसिक शुरू करेंगे क्योंकि ये चीज़ नॉर्मली ज़्यादा मैं बड़ा नहीं खींचूँगा, ये पहला वीडियो है, थोड़ा-सा बड़ा है, बाद में हम कोशिश करेंगे सारा वीडियो एकदम छोटे-छोटे में निपटा देंगे, ठीक है? ये पहला ही वीडियो है, थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल वीडियो हम ट्राई करेंगे कि एग्ज़ाम्पल एक आपको छोटा-सा डेमो दीजिए एंड देन आगे जाके मे बी इन फ्यूचर हम लोग कोई बड़ा-सा आपको इसमें बना के भी दिखाएँगे। तो लेट्स स्टार्ट विद क्लिक एलिमेंट। तो सबसे बेसिक होता है नहीं, क्लिक एलिमेंट पहले आपको न्यू टैब यूज़ करना होगा या फिर न्यू टैब और एक्टिव टैब, ये दोनों में से एक चीज़ आपको यूज़ करना होगा। हम बाद में जाके ना एक सिंगल-सिंगल करके सारे ब्लॉक्स का अलग-अलग वीडियो बनाएँगे, लेकिन अभी इन दोनों में से आपको एक चीज़ यूज़ करना होगा। तो मान लो आपको किसी वेबसाइट पे मतलब कोई चीज़ रन करनी है, कोई स्क्रिप्ट रन करनी है। आप लोग को ऐसा ना करना पड़े ना कि हर बार उस वेबसाइट को खोल के फिर हम लोग उस स्क्रिप्ट को रन करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग यहाँ पे सर्च करते हैं वाईटी यानी यूट्यूब एंड देन वी विल क्लिक इट एंड मान लीजिए हमको एक सर्च बनाना है, ठीक? जैसे इसमें ये टैप करिए और वो कुछ सर्च करिए, ठीक है? तो हम लोग ये नहीं करना चाहते हैं ना, तो हम लोग क्या करेंगे ना, क्योंकि मैंने ये स्क्रिप्ट बना रखा है इसके लिए, इसलिए मैं वापस बता रहा हूँ। तो ये एक्चुअली न्यू टैब का काम क्या होता है ना, कि आप हर बार जितनी बार भी इस स्क्रिप्ट को रन करेंगे, ये यूट्यूब को पहले खोलेगी एंड देन वो स्क्रिप्ट यूट्यूब के अंदर रन करेगी। और ये एक्टिव टैब का काम क्या होता है, अरे हाँ, ये एक्टिव टैब का काम क्या होता है कि ये आपकी स्क्रिप्ट को एक्चुअली
कहते हैं इसको, हाँ, ये एक्टिव टाइप का काम हो गया, पता नहीं ऑटोमेटिक इंटरफेस में कुछ तो गड़बड़ी है, एक्चुअली नहीं कर सकते हैं। एक्टिव टाइप का काम क्या होता है ना कि आपको यूट्यूब.com खुला रखना है और स्क्रिप्ट को मैनुअली रन करना है। तो वो एक्टिवेटेड टैब पे, जो टैब आपने रिसेंटली खोली थी, उस टैब पे ये स्क्रिप्ट रन हो जाएगी। लेकिन हम आपको बेसिकली अभी न्यू टैब से शुरुआत करने को कहेंगे क्योंकि ये ज़्यादा बेटर है और आपके सीखने के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये रहा न्यू टैब, आपको क्या करना है, इसके ये छेद से इसके इस छेद पे छेद भाई बहुत सारे छेद हैं दुनिया में, लेकिन आपको इसी के छेद के बीच में करना है। एंड आपको इस न्यू टैब को इस जगह पे क्लिक करके एडिट का ऑप्शन खोल लेना है। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं लागू एडिट है, क्या ही कहें, इसमें काफ़ी सारे एडिटिंग का ऑप्शन है, पता नहीं यार क्या इंटरफेस में कुछ प्रॉब्लम हो गया कि क्या, समझ नहीं आ रहा। इसमें आप एक्टिव टैब पे सेट रखिएगा और अपडेट प्रीवियसली ओपन टैब, मतलब अभी हम लोग जैसे इस स्क्रिप्ट को रन करेंगे और अगर हम लोगों ने उस चीज़ टिक कर दिया ना, तो ये जो यूट्यूब खुला हुआ है ये इसी को रिप्लेस करके वापस दूसरा यूट्यूब खोल देगा। एंड अगर आप लोग इसको रन नहीं करते तो ये न्यू टैब में वापस यूट्यूब खोल देगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। एंड देन वेट अंटिल टैब इज लोडेड। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग इस चीज़ को ना ऑन ही रखो, क्योंकि इससे अच्छा होता है ना कि जब तक टैब लोड नहीं हो जाता तब तक वो नेक्स्ट ब्लॉक पे नहीं जाता। और ऐड टैब टू अ ग्रुप, आई गेस आप लोग जानते होंगे ग्रुप के बारे में। कस्टम यूज़र एजेंट, ये थोड़ा-सा बेसिक नहीं है, हम आपको मेबी इसके बारे में जिस दिन स्पेसिफिक वीडियो लाएँगे ना, उस दिन बता देंगे। और अपडेट प्रीवियसली ओपन टैब के बारे में हम बता दिए हैं। तो अभी आपको क्या करना है ना, यहाँ न्यू टैब यूआरएल जो है और यहाँ पे हम लोग जाएँगे youtube.com को कॉपी कर लेंगे और यहाँ न्यू टैब यूआरएल बना के पेस्ट कर देंगे। तो ये न्यू टैब यूआरएल हो गया और डिस्क्रिप्शन में अगर आप लोग का मन है तो आप लोग दे सकते हैं, नहीं मन है तो नहीं दे सकते, पता नहीं मेरे अंदर खुले मैं हमेशा डाल दूँ। तो हम लोग इसको डिस्क्रिप्शन देंगे, ओपनिंग वेबसाइट, ओपनिंग वेब, क्या करते रहते हो भाई, ओपनिंग वेबसाइट, तो ये रहा इसका डिस्क्रिप्शन। इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा आपके लिए। तो ये ट्रिगर होगा, जैसे हम लोग इसको मैनुअली रन करेंगे, एक वेबसाइट खोलना चाहिए youtube.com, लेट्स ट्राई। एंड जैसा कि आप लोग देख सकते हैं भाई फाइनली खुली है ये। तो हाँ, हमारी सर्वर अच्छे से काम कर रही है, भाई रावण ने बनाया हमेशा काम करती है, याद रखना। देन लेट्स गो टू द नेक्स्ट ब्लॉक, दिस क्लिक एलिमेंट, ठीक है। ये भाई आपको, ये तो सबसे बेसिक ही हुआ, उसके बाद ये वाला भी सबसे बेसिक होगा। हम अभी आपको ना थोड़ा सा बस डेमो स्क्रिप्ट बना के दे रहे हैं जो सबसे बेसिक है, जिसका यूज़ आप लोग कर सकते हैं, बट अभी आगे जितना बढ़ते जाओगे ना भाई, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। नॉर्मली दिखने में ये नो कोड ही है, लेकिन भाई कुछ ज़्यादा लिटरली बहुत ज़्यादा। तो इसमें एक्सप्लेन, क्लिक एलिमेंट, आप लोगों ने कभी अगर मोबाइल फ़ोन यूज़ किया है, तो आप लोगों ने कभी भी एक टच रिकॉर्डर यूज़ किया होगा। हाँ, पता होगा, टच रिकॉर्डर ऑन करने के बाद हम लोग एक स्पेसिफिक जगह में क्लिक करते हैं और उस पूरे पार्ट को रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग उसको रन करते हैं, तो वो सेम चीज़ रिकॉर्डिंग जो हमने की थी वो सेम चीज़ बार-बार रिपीट पे रन होने लगती है। क्लिकमेट एक ऐसा है, तो भाई नेक्स्ट मुझे क्लिकमेट इसका एक एग्ज़ाम्पल है। और दूसरा हो गया आपका टच रिकॉर्डर, एक है ऑटो क्लिकर। ऑटो क्लिकर अलग होता है, उसमें आपको मतलब स्पेसिफिक जगह में जाके आपको उसको दबाना पड़ता है, पर क्लिकमेट और टच रिकॉर्डर का एक, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग का क्लिक एलिमेंट का एक्चुअली काम क्या होता है कि हम लोग एक एलिमेंट जिसको सेलेक्ट करेंगे वो जाके उस जगह पे क्लिक करेगी, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए 2 चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, या तो सीएसएस सिलेक्टर या तो एक्सपाथ। अभी भाई अगर तुम लोग में से कोई भी वेब डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा भी जानता है तो उसको सेलेक्टर के बारे में तो अच्छे से पता होगा और एक्सपाथ के बारे में। तो सेलेक्टर या एक्सपाथ ना एक वेबसाइट का किसी भी बटन का एक एड्रेस होता है। जैसे मेरे घर का एड्रेस पूछा है, अभी आपको कोई पूछेगा कि रावण का घर कहाँ है? आप लोगों को तो नहीं पता, लेकिन उसको पता होगा, वो बंदा बताएगा कि भाई इस जगह पे रावण का घर है। तो अभी हम लोगों ने, उस बंदे ने अगर उसको पता ही नहीं होता कि भाई ये रावण का घर है कहाँ, तो वो बंदा किसी को बता थोड़ी पाता। तो वही काम होता है सीएसएस सिलेक्टर ये एक्सपाथ का। तो बस इसीलिए हम लोग मान लीजिए अभी हम लोग क्या करना चाहेंगे, सर्च बटन में क्लिक करके क्लिक करेंगे, ठीक है, मतलब सर्च बटन पे क्लिक करेंगे तो इस सर्च बटन का एक अपना स्पेसिफिक एक्सपाथ या सीएसएस सिलेक्टर होता है। अभी देखिए, अगर आप लोग एक बहुत अच्छे कोडर हैं, तो ये F12 क्लिक करने के बाद ये एलिमेंट सेलेक्टर खुलता है और यहाँ से आप नॉर्मली किसी का भी सर्च का एलिमेंट निकाल सकते हैं। ये रहा प्लेस होल्डर इसका, और यहाँ पे इनपुट वाईटी है और सिलेक्ट है, थोड़ा-सा नीचे-ऊँचे करोगे तो मतलब सब कुछ आपको दिख जाएगा। यहाँ पे क्लास वगैरह सब कुछ है इसमें। लेकिन इतना मत कीजिए क्योंकि आप लोग नो कोड सीखना है, तो हम आपको नो कोड ही बताएँगे। उसके बाद आपको वापस से यहाँ पे क्लिक करना है और ऑटोमेटिक में क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए ये छोटा-सा एलिमेंट सेलेक्टर, ये बहुत काम की चीज़ है भाई। इसमें देखो ये पूरी वेबसाइट का कहीं का भी एलिमेंट सेलेक्टर आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो।
अभी हम लोग को क्या करना है, सर्च का एलिमेंट सेलेक्टर निकालना है। देखिए भाई देखो यहाँ यहाँ पे क्लिक करोगे ना, फिर डिवाइड आता है ना, अभी देखो इसमें करोगे इनपुट आएगा। अभी आप कहीं पे भी कोई टेक्स्ट इनपुट करेंगे या फिर क्लिक करेंगे, तो मेनली आप सर्च कहाँ पे करेंगे, सर्च करने के बाद आपको कुछ इनपुट करना होता है ना, इसलिए हम लोग यहाँ का एलिमेंट सेलेक्टर यूज़ करेंगे और इसको हम लोग यहाँ कर दिया कॉपी, ठीक। कॉपी करने के बाद हियर वी गो एंड वी पेस्ट इट राइट देयर। अभी हम आपको इन तीनों चीज़ के बारे में बता देते हैं। ये है मल्टीपल, इसमें इसको सेलेक्ट करने के बाद एक्चुअली एक ही बटन को वो बार-बार क्लिक करता है। मार्क एलिमेंट एक बार क्लिक करने के बाद वो दोबारा क्लिक नहीं करेगा, चाहे आप उसमें कितना भी बड़े-बड़े स्टेप बना दें, ये हम आपको बाद-बाद समझा देंगे। ये वेट फॉर सेलेक्टर है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा इसको ऑन रखना, क्योंकि इससे अच्छा होता है लोड होने के बाद वो वेट करता है सेलेक्ट का, सेलेक्टर जब दिख जाता है उसको, देन वो क्लिक करता है, ठीक है? तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा इसको यूज़ कर लें। और सीएसएस सेलेक्टर ही यूज़ करना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि एक्स पाथ में कई बार ना कि 2 पाथ का नेम सेम होता है, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक थोड़ा-सा बिगड़ जाएगा। और उसके बाद वापस आपको भाई टूल्स कनेक्ट करने हैं। टूल्स कनेक्ट करने का तो बहुत टाइम तक भाई वापस कनेक्ट कर लेना भाई, बस बोलना बस एंड देन आता है भाई फॉर्म फिलअप। फिर तो फॉर्म फिलअप, अब भाई हम लोगों ने टैप तो कर लिया वहाँ पे, और नहीं नहीं कहता हूँ भाई आप लोग को, मैं पहले मैं इसको चला के दिखाता हूँ ना। तो ये देखो अब ये खोला youtube.com और ये किया सर्च बटन पे क्लिक, ठीक है। लेकिन भाई यहाँ पे तो एक टेक्स्ट डालना पड़ेगा कि कुछ तो सर्च करना है, कुछ तो सर्च करना है, कुछ तो सर्च करना है। क्या सर्च करना है, कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई। तो इसीलिए ये काम आता है ये फॉर्म फिलअप, पोज कनेक्ट कर लेते हैं पहले। और यहाँ पे आपको फॉर्म फिलअप में आना है, एलिमेंट सेलेक्टर में आपको सेलेक्टर डालना है सर्च का, जो कि सेम ही है यूट्यूब में, हर जगह में सेम नहीं होता, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी अलग अलग आते हैं। छोटा सा सर्च बटन होता है, उसको क्लिक करते हैं, एक्सपैंड होता है, अलग अलग हो जाते हैं सेलेक्टर। अलग अलग हिसाब की बन गई। और उसके बाद इनपुट करने के बाद ये आपका सेलेक्टर पिछले जैसे हमने बताया था, ये तीनों चीज़ वेट फॉर सेलेक्टर, मार्क एलिमेंट और व्हाटएवर जो आपको चाहिए। अब आता है यहाँ पे गेट फ्रॉम वैल्यू, ये हम आपको नहीं समझाएंगे क्योंकि हमको नहीं समझाना है, जिस दिन इसका स्पेसिफिक वीडियो लाएंगे उस दिन समझाएंगे। और ये टेक्स्ट फील्ड में अभी वैल्यू डालेंगे, हम लोग वैल्यू डालेंगे, क्या वैल्यू डालेंगे भाई पता नहीं यार, वैल्यू में भी हम लोग टेस्ट डाल देते हैं, ठीक है। वैल्यू में हम लोगों ने टेस्ट डाल दिया। क्लियर फ्रॉम वैल्यू का मतलब होता है अगर आप उस जगह पे उस स्पेसिफिक जगह पे पहले से कोई तो टेक्स्ट डाला हुआ है ना, तो वो उस टेक्स्ट को हटा के उसके बाद अपना टेक्स्ट डालेगा। तो इसलिए हम लोग क्लियर फ्रॉम वैल्यू का यूज़ करते हैं। टाइपिंग के लिए सेट कर दीजिएगा, थोड़ा सा 2 सेकंड का कर दीजिएगा तो अच्छा रहता है देखने में, ठीक है। एंड देन लेट्स रन इट। ओह माय गॉड! टेस्ट तो हो गया भाई, पर सर्च कैसे होगा? सर्च करने के लिए आप लोग को पता है, या तो आप वो चीज़ कर सकते हैं, एंटर क्लिक कर सकते हैं, या तो ये सर्च वाला बटन पे आपको क्लिक करना है। उसके लिए हम लोग वापस क्या करेंगे दोस्तों, ये सर्च वाला एलिमेंट ले लेंगे और इसको देखिए यहाँ पे। इसको अगर आप लोग सेलेक्ट करते हैं तो ये बटन आता है, ठीक? अब बीच वाले को सेलेक्ट कीजिएगा डॉट वाईटी सर्च कंपोनेंट। अब कंपोनेंट और बटन अलग-अलग होता है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा मैं रिकमेंड नहीं करूँगा एक्चुअली, आपको बटन वाला सेलेक्ट करना है, ठीक है? हर बार आप लोग एक बार यूज़ करके भी देख सकते हैं एक्चुअली, कि अगर नहीं चला तो सेलेक्टर्स में गड़बड़ी हो सकती है, तो एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग को वापस क्लिक एलिमेंट लेना है। हियर वी गो क्लिक एलिमेंट एंड ये रहा क्लिक एलिमेंट, ये रहा क्लिक एलिमेंट। वी हैव टू एडिट इट एंड देन पुट द एलिमेंट सेलेक्टर एंड देन वी हैव टू जस्ट वेक्टर सेलेक्ट। एंड ये रहा भाई, ये जादू की छड़ी में क्लिक करोगे ना, इससे भी देखने में अच्छी लगती है, फिर सीधे से होती है। एंड आपको सेव कर लेना है और अब हम इसको रन करते हैं और आप लोग बस देखिए ये कितनी मस्त स्क्रिप्ट बन गई है। लाइन्स लाइन्स कनेक्ट कर करके ना भाई, बस छुपी ना। छुपी क्या है ना, क्या कहते हैं, नहीं की ये टेस्ट, और ये टेस्ट सर्च हो गया भाई, पता नहीं ये टेस्ट क्या है, बस हो गया ये टेस्ट सर्च। भाई इधर टेस्ट आया तो कुछ और जो भी हो भाई, ये रहा आपका सर्च हो गया। बस भाई यही था ऑटोमा, छोटा सा टेस्ट स्क्रिप्ट। एंड ये देख सकते हैं आप, एक छोटे से स्क्रिप्ट से हम लोगों ने एक छोटी सी चीज़ कर ली है, और फिर आगे जाके कभी हम लोग इसको बड़ा करेंगे, जैसे कोई अच्छी चीज़ बनेंगे। पहले तो मुझे आपको एक एक ब्लॉक के बारे में समझाना पड़ेगा, जिसमें 5 से 10 वीडियो लगेंगे, जो कि मैं 2 से 3 दिन में कवर कर लूँगा आराम से, इतना भरोसा है मेरे पे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वेला हूँ। एंड उसके बाद हम आपको एक बड़ा सा प्रोजेक्ट बना के दिखाएँगे, और उसके बाद धीरे-धीरे आप लोग खुद ही सीख जाइएगा कौन सी चीज़ कैसे यूज़ करते हैं। चलो भाई, आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।